नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन और तीर्थाटन के महत्व को बताते हुए कहा कि नई पर्यटन नीति को लागू किया गया है। इस नीति के तहत राज्य के प्रमुख धार्मिक और पर्यटनीय स्थलों का विकास तेजी से किया जा रहा है। बता दें कि हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर और बाकी सब तीर्थ स्थल का निर्माण इस योजना के तहत किया जाएगा। साथ ही इसके हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के निर्माण, हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर और अन्य निर्माण शामिल हैं। सभी नागरिकों की समस्याओं का त्वरित रूप से संतोषजनक समाधान करना है। इसके लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र को ध्यान में रखकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, 1905 सीएम हेल्पलाइन, 1064 एंटी करप्शन हेल्पलाइन, डिजिटल उत्तराखंड ऐप जैसी विभिन्न पारदर्शी व्यवस्थाओं के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। अब हमने इन सेवाओं को और अधिक कारगर बनाने के लिए इनमें एआई तकनीक का उपयोग करना भी प्रारंभ कर दिया है। देहरादून में 69वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साल 2047 तक भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के संकल्प के साथ तीव्र गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार विकसित उत्तराखंड के मंत्र के साथ राज्य को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को बेहतर बनाने का कार्य किया जा रहा है। अभी जिनका संबोधन आपने सुना, देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हम सबके सामने रखा है। इस संकल्प को ध्यान में रखकर हमारी सरकार विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड का मंत्र लेकर राज्य को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने हेतु निरंतर कार्य कर रही है। हमने जहां एक ओर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को बेहतर बनाने हेतु कार्य किया है, वहीं 30 से अधिक विशिष्ट नीतियों के द्वारा उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का एक विस्तृत रोड मैप तैयार कर राज्य में कई योजनाओं को लागू किया है। इसी का परिणाम है आज हमारा प्रदेश धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन के क्षेत्र में देश के एक विशिष्ट हब के रूप में तेजी से उभरा है। पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुष्कर धामी जिंदाबाद। अपने प्रदेश में देहरादून में 19वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार देवभूमि को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयासित है। राज्य में ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने 103 पदक जीतकर 7वां स्थान प्राप्त कर एक नया इतिहास रचा। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमी स्थापित की जाएंगी। हमारी सरकार देवभूमि को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रही है। यह हम सभी के लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि इस वर्ष हम राष्ट्रीय खेलों का हमने जो आयोजन किया उसमें पूरी भव्यता और सफलता के साथ हम इसको कर पाए। इन राष्ट्रीय खेलों को हमने ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। इन खेलों में उत्तराखंड ने 103 पदक जीतकर पहली बार राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान प्राप्त कर एक नया इतिहास रचा। इसके साथ ही खेलों को बढ़ावा देने पर हमारी सरकार राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है। पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुष्कर धामी देहरादून में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर राजभवन में
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने झंडा फहराया, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक खूबसूरत राज्य है। ये राज्य संभावनाओं से भरा हुआ है। इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा से प्रभावित है, लेकिन हम उसका सामना कुशलता और सजगता से करते हैं। इस मौके पर उन्होंने धराली और पौड़ी में आए आपदा में हताहत हुए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। उत्तरकाशी, हरसिल, धराली और पौड़ी के अंदर में प्राकृतिक आपदा आई, जो हमारे परिवारजन हताहत हुए, मैं इस क्षण में उनके लिए प्रति गहरा दुख व्यक्त करता हूं। इस वक्त भी राहत और बचाव अभियान जो केंद्र और राज्य सरकार हैं, सभी एजेंसियों ने मिलकर बहुत सुंदर तरीके से उसको किया है, इस चैलेंज को लिया है और मैं हर एक कर्मी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। आज पूरे राष्ट्र के अंदर में हमने जो ऑप सिंदूर के अंदर में नेशन फर्स्ट, नेशनल विल, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भरता का जो कमाल हमने देखा है, वो हम सबके सामने में, पूरे विश्व के सामने में। ये जो आत्मनिर्भरता है, ये हमारा प्राथमिकता है, क्योंकि ये विकास का आधार है। दिनेशपुर में 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान दिनेशपुर के सभी नागरिक और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में भी सभी शिक्षण संस्थानों में ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। थाना दिनेशपुर में थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत, नगर पंचायत अध्यक्ष मंजीत कौर, कांग्रेस कार्यालय ममता हलदार ने अपने अपने संस्थानों में झंडारोहण किया। पहले तो समस्त देशवासियों को मेरी तरफ से, मेरे थाना स्टाफ की तरफ से, पूरे पुलिस विभाग की तरफ से 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये स्वतंत्रता दिवस खाली एक उपहार स्वरूप नहीं है, हमारे वीर जवानों द्वारा दिए गए बलिदान का एक विरासत है जो स्वतंत्रता के रूप में मिली है। मैं सभी लोगों से एक आग्रह करना चाहता हूं, आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक अपील करना चाहता हूं सभी से, एक प्रण है कि सभी कानून का पालन करें। आज 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। इस उपलक्ष्य में आप सबको और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और आज का दिन इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन, जो भारत को गुलामी से आजाद हुए थे और उस आजादी में जो हमारे स्वतंत्र सेनानी ने अपना जान की बलि दिए है, शहीद हुए हैं, उनको भी शत शत नमन करती हूँ और सभी क्षेत्रवासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। मैं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में पूरे दुनिया को, देश प्रदेश की दुनिया को लाख लाख बधाई देता हूँ। और 15 अगस्त है और हमने अब नगर पंचायत दिनेशपुर और सब सभासदों और ईओ और जनता के सहयोग से बहुत सुंदर 15 अगस्त मना रहे हैं। आप भी देख ही रहे हैं, बहुत दिल को भी संतुष्टि मिली कि 15 अगस्त मनाना है तो इस तरह मनाया। नशा पीढ़ी तब खत्म होगा जब जनता साथ में होगी। जनता साथ में होगी, पुलिस तभी नशे को मुक्त करा सकती है। जनता के बिना नशा कभी भी मुक्त नहीं। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने देहरादून में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि आगामी मानसून सत्र के दौरान 32 विधायकों ने 547 सवाल प्रश्नकाल के लिए सदन में लगाए हैं। इस सत्र के लिए 3 विधेयक भी प्राप्त हो चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात का उल्लेख किया कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और भारी बारिश के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
हम लोगों ने जो हमारे रूटीन में होती है सुरक्षा बैठक का सत्र से पहले उसको आज हमने किया है। उसमें सारी चर्चाएं हुई हैं, सुरक्षा से लेकर आवास से लेकर किस तरह से पानी बिजली की वहाँ पे सुविधाएं रहेंगी और जो हमारे साथ स्टाफ चलेगा, जो लोग वहाँ पे पहुंचेंगे उनके लिए किस तरह से हम सुविधाएं दे सकते हैं ताकि जो सत्र चले वो ठीक से चले और सभी को, किसी को भी वहाँ दिक्कत ना हो। यही सारी चीजें हम लोगों ने आज कहीं भी, हमें देहरादून बोलेंगे, देहरादून हम सचिवालय है किस लिए, साल भर हम इसीलिए काम करते हैं कि सदन को कभी भी कहीं भी किसी वक्त आप कहेंगे हम चलाने को तैयार हैं। हम बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं, अगर हमें कुछ ऐसा अचानक हुआ तो हम तैयार हैं। तो कितने विधायकों ने कुछ प्रश्न भेजे हैं, क्या अराउंड 547 प्रश्न आए हैं, जिसमें 32 करीबन जो विधायक है उन्होंने अपने प्रश्न लगाए हैं और विधेयक मेरे पास 3 आए। थराली विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम ने पंचायत चुनावों के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता ने पंचायत चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में अपना मतदान किया और प्रदेश भर में कांग्रेस समर्थक और कांग्रेस विचारधारा के प्रत्याशियों को जितवाया, लेकिन बीजेपी ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जो प्रत्याशी पंचायत चुनाव जीत कर आए हैं उन्हें धनबल के आधार पर अपने पक्ष में कर जनता के मत का अपमान किया है। और पूरे प्रदेश की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने, जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है और इसलिए जनता इस समय भाजपा के विरुद्ध में वो वोट पा है, चाहे वो निर्दलीय जीता हो, चाहे कांग्रेस का समर्थित उम्मीदवार जीता हो, लेकिन जनता ने मिल करके भाजपा के विरुद्ध में मतदान किया है। जहां तक हमारा चमोली जनपद का या और जनपदों की बात है, निश्चित रूप से एक तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा धोखा दिया कि जो आरक्षण रिजर्वेशन जो चुनाव से पहले होना चाहिए था उसको चुनाव के बाद किया, जिससे उन्होंने अपने समीकरणों को फिट करके जनता को गुमराह करने का काम किया। हमारे जनपद चमोली में जो पूरा यहाँ पर जिला पंचायत के 26 सदस्य थे, 26 सदस्यों में 17 करीब कांग्रेस के विचारधारा वाले थे, 5 हमारे अधिकृत प्रत्याशी जी थे और कुछ पे हमने ओपन छोड़ा था जिसमें भी कांग्रेस के ही प्रत्याशी विजयी होकर के आए। कुल मिला के 17 थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जन भावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया।
नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड विजय पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का हृदय से आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये विजय जनता के अटूट विश्वास और बीजेपी की जन कल्याणकारी नीतियों की स्पष्ट स्वीकृति है। उन्होंने इसे राज्य के सर्वगीण विकास और सुशासन के संकल्प को और मजबूत बनाने वाला ऐतिहासिक क्षण बताया। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि वे जनता की उपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और प्रदेश के विकास के नए आयाम तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना अभूतपूर्व समर्थन देने के लिए मैं प्रदेश की जनता का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जिला पंचायत के अभी घोषित हुए 11 परिणामों में से 10 में भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हुई है, विजयश्री दी है, अपना आशीर्वाद दिया है। और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 89 ब्लॉक प्रमुखों के जो कैंडिडेट थे उसमें से हमारे 61 प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दिया है, विजयश्री दिलाई है। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ग्राम प्रधान भी हमारे 85% हमारी विचारधारा की जीत के आए हैं। बड़ी मात्रा में पंचायतों के प्रतिनिधि जीतकर आए हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में चल रहे विकास रूपी महायज्ञ में उत्तराखंड की जनता की ओर से सामूहिक आहुति है। चमोली जनपद में कांग्रेस समर्थन सदस्यों की जीत के बावजूद बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनने पर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश नेगी ने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया। साथ ही इस दौरान उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा को 6 अन्य कार्यकर्ताओं के नाम भी भेजे हैं जिन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया था और इन लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई थी, जिस पर अब कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी के खिलाफ काम करने वाले के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। मैं पूरा प्रयास किया कि हम यहाँ पर कांग्रेस का जिला में कांग्रेस का हम अध्यक्ष बिठाएं, लेकिन हमारे जो कांग्रेस से निर्वाचित हो गए, जो कांग्रेसी विचारधारा से निर्वाचित हो गए थे, उनको जनता ने एक कांग्रेस विचारधारा के रूप में या तो मतदान किया या निर्दलीय विचारधारा के रूप में भाजपा के अगेंस्ट में मतदान किया। उन प्रत्याशियों को जो विजयी होकर के उन्होंने जनता का अपमान किया, जनता के मत का अपमान किया है। जनता ने भाजपा को मत नहीं दिया है, जनता ने भाजपा के खिलाफ मत दिया और भाजपा के खिलाफ, जनता के मत के खिलाफ वो भाजपा में गए, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनका निष्कासन जो जिलाध्यक्ष महोदय ने शपथ किया प्रदेश को, निश्चित रूप से वो होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो भाजपा की गोद में बैठ करके कांग्रेस की विचारधारा से विजयी होते हैं और भाजपा की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं, इनको कतई कांग्रेस के अंदर पौड़ी में कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आए नतीजे को स्वीकारा। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है, लेकिन उपाध्यक्ष पद पर अन्य प्रत्याशियों को अधिक मत प्रतिशत मिला और उसे जीत मिली। इससे पता चलता है कि बीजेपी अपनी जीत को लेकर किस कार्य प्रणाली से काम करती है। जनता ने जो
अपना मताधिकार दिया है और जो निर्णय दिया है हम उसको सर झुकाकर स्वीकार करते हैं। और आपको मैं इतना बता देना चाहता हूं कि इस पंचायत चुनाव की रूपरेखा उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन इसमें आरक्षण तय हुआ था। हमने उस समय भी विरोध किया था और आज भी हम कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव का लेट में होना, उनको टालना, समय पर पंचायत चुनाव का न होना और फिर उनको अपनी जीत में बदलना, आरक्षण अपने हिसाब से तय करना और फिर उसको अपनी जीत में बदलना, ये सारा चक्र जो भाजपा का वो चल रहा था और उसको सारी जनता देख रही थी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा था। मैंने आप लोगों के बीच तब भी यही बात बोली थी कि भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत पौड़ी के अध्यक्ष पद को एक तरफा चुनाव जीतने जा रही है और वो आज चुनाव परिणाम के बाद आप सब लोगों के बीच आया है कि हमारी जो अधिकृत प्रत्याशी थी श्रीमती रचना बुटोला वो एक तरफा चुनाव जीती है। जहां तक उपाध्यक्ष का सवाल है तो जिला पंचायत अध्यक्ष में हमारे साथ पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के अलावा निर्दलीय जिला पंचायत के सदस्य थे। नैनीताल में हुए जिला पंचायत चुनाव में बवाल और चुनाव के दौरान जिला पंचायत कार्यालय गेट के बाहर कांग्रेस समर्थक 5 जिला पंचायत प्रत्याशियों के अपहरण और कांग्रेस नेताओं के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष और विधायकों के साथ हुई अभद्रता के खिलाफ यशपाल आर्या ने हल्द्वानी स्थित एसएसपी कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर पुलिस प्रशासन पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगा रहे थे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काफी नाराजगी देखने को मिली, जहां कांग्रेस के लोगों ने एसएसपी को हटाने की मांग की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पुलिस और जिला प्रशासन ने लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है। अब लगातार पंचायत चुनाव में बड़ी की आशंका जता रहे थे। हमने लगातार कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार किसी भी हद तक चुनाव जीतने के लिए जा सकती है और ये निश्चित रूप से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करेगी, सत्ता बल का इस्तेमाल करेगी, जनबल का इस्तेमाल करेगी और कल पूरे प्रदेश में यह सब कुछ देखने को मिला। जिस तरह से नैनीताल की में कल हमारे जिला पंचायत के सदस्यों को, जिनकी संख्या 5 थी, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के लिए लाइन में लगे हुए थे। लोकतंत्र की हाईकोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर दूरी में लोकतंत्र की हत्या करते हुए जिला प्रशासन पुलिस द्वारा पूरा भूमिका संदिग्ध है। उनके बीच से 5 मेंबरों को जबरदस्ती मारपीट करके उठा के ले गए और हाईकोर्ट के निर्देशानुसार 4:30 बजे तक एसएसपी नैनीताल उनको वहां पर प्रस्तुत नहीं कर पाए कि हम उनको ढूंढ नहीं पाए करके। मेरा मानना यह है कि हमें हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा। जैसे उन्होंने रात को काउंटिंग करी, मेरे घर के आगे बाहर एक चस्पा कागज, अभी मैंने सुबह देखा कि निर्वाचन आयोग का की काउंटिंग की जाएगी, ऐसा चस्पा करके गए। कोई ना फोन पर सूचना, ना किसी मेरी पत्नी को सूचना, घर के बाहर चस्पा करके कब कर गया, अभी वो सीसीटीवी फुटेज में दिख जाएगा कितने बजे वो चस्पा करके गए। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं, आपकी पार्टी के पदाधिकारी इसमें पूरी तरीके से संलिप्त है या तो अज्ञानता है आपके अंदर या आपने आशीर्वाद दिया है। हमारे जो 5 सदस्य हैं, हमारे 5 भाई हैं, उनका वोट महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, लेकिन उनकी सुरक्षा, उनका जीवन, उनका परिवार हम लोगों के लिए, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्हें सही सलामत अपने घर में पहुंचवा दीजिए। और जो लोकतंत्र की हत्या इस प्रशासन ने, ये डीएम हो या एसएसपी हो, आम इंसानों के सपनों में तो लगातार घात लगाने का कार्य लोग कर रहे हैं। चैन की नींद से सोने नहीं दे रहे, किसी को लाल निशान लगाते हैं, घर तोड़वाते हैं, मकान पे। यह है प्रशासन, ये डीएम है ये। और ये एसएसपी, इसने उत्तराखंड को बिहार बना दिया, बिहार नैनीताल को। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।